तो जैसा आप देख रहे हैं, आज मैं आया हूँ जू, और जू में आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में मैं आया हूँ, और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारे सामने आ गए हमारे नीरज भाई, तो यहाँ के बारे में बताएंगे जी। जैसा कि आपने बाहर से बोर्ड में पढ़ा, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी प्रकृति व्याख्यान केंद्र। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसको आप देख सकते हैं जी। ये जो डेमो दिखाया गया है इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आगे आगे अगर हम लोग बढ़ते रहेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ ये दिखाया गया है। और ये इस पर जो हमारे जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं वो दिखे हैं, जैसे सन है, मरकरी है, वेनस है, ये सारे ऊपर टांग रखे हैं इन लोगों ने। बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट इसको बनाया गया है बच्चे के लिए भी, और जो नेचर से जिनका लगाव है उनके लिए भी। और जब हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं, फिर है लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जीवन कैसे आया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। कितने साल पहले, मतलब कितने साल पहले की ये घटना है, जैसे इसमें लिखा है कि प्री कैम्ब्रियन, इस तरीके से सारा कुछ डिटेल इसमें दिया गया है। और फिर आता है ह्यूमन इवोल्यूशन जी, मानव का उत्थान कैसे हुआ, मतलब पृथ्वी पर मानव का कैसे विकसित हुआ, वो चीज इसमें दिखाई गई है। सबसे पहले जब मानव आया तो वो आखेट करता था, यानी शिकार करता था, और इसकी ऐसे था। पहले हम लोग थे ऐसे थे। धीरे धीरे हमका विकास हुआ, तो हमने अपने लिए फिर आग जलाना हमने सीखा, आग की उत्पत्ति हुई। जैसे पहले कच्चा मांस खाते थे, तो फिर बॉयल खाने लगे या फिर उसको भून के खाने लगे, और उसके बाद इन्होंने फिर नए अपने लिए औजार भी बनाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्टेट खड़ा हो गया। इसको थोड़ा कपड़ों की जो घास फूस है उससे इसने अपना शरीर ढका है, जहाँ की पहले पूरा मतलब निर्वस्त्र था, मतलब कोई वस्त्र की कोई उस टाइम पर वो नहीं थी धारणा। फिर ये बना संपूर्ण मानव। और यहाँ की साइड हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये है हमारे जो फॉरेस्ट में आग लगती है जी, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। फॉरेस्ट फायर के दो कॉजेज इसमें दिखाए गए हैं, एक है मैन मेड और सेकेंड है नेचुरल। अगर मैन मेड में अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेस्ट फायर बहुत एक गंभीर समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है अधिकांश यहाँ पर पाइन का जंगल है, और पाइन का रेशियो बिगड़ चुका है जी। तो उसी का कारण है कि जंगलों में आग लग रही है। हालांकि जो पाइन है उसके काफ़ी बेनिफिट भी हैं, ये नहीं कि पाइन नुकसानदायक है। पाइन से जो पोलन निकलता है उससे मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए भी दवा बनती है। हालांकि उसके काफ़ी यूज़ हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है वो एक गंभीर समस्या बनते जा रही है दिन प्रतिदिन। जिसमें दिखाया है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें 3 इसमें कॉज देख रखे हैं। स्मोकिंग एक पहला कारण है, क्योंकि जंगल पर कई लोग जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और उसको माचिस की तिल्ली उनने जलाई और जमीन पर फेंक दी तो आग लग सकती है, आग लगी। और दूसरा कारण है नेचुरल कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, मतलब प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं में जो कारण होते हैं। देखिए हम लोग प्राकृतिक घटनाओं को तो कम नहीं कर सकते हैं, उस पर हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं रह सकता है, बस हम उसको न्यूनीकरण पर उसका ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन का जो इसमें जैसे कि फर्स्ट है मैन मेड कॉज, उसको हम लोग 100% कम कर सकते हैं, और जंगलों को अपना सदृढ़ और बायोडाइवर्सिटी को मजबूत बनाने में अपना सहयोग हम लोग दे सकते हैं। जंगलों में आग लगने से जैव विविधता जो है दिन प्रतिदिन खतरे में आते जा रही है। फिर यहाँ पर ये कुछ दिखाया गया है कि जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, जंगल में जानवरों को सर्च एंड रेस्क्यू कैसे किया जाता है, यानी अगर कोई जानवर घायल हो जाता है तो उसको किस प्रकार से बचाया जाता है। ये डेमो दिखाया गया है। यहाँ पर हिरण है, इसको जाली के अंदर रखा है और उसके पाँव में थोड़ी चोट है, तो यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स है, तो इसको रेस्क्यू करने का एक तरीका बताया गया है जी। और ये एक जो यहाँ पर बंगाल टाइगर था वो उससे बनाया गया है। ओरिजिनल इसकी वो है खाल, जो ओरिजिनल खाल है इसकी, उसी से डमी बनाई और खाल है। यहाँ पर आप देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो नैनीताल जो हाइट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई में कौन कौन से यहाँ पर जीव जंतु होते हैं जी। जैसे कि सबसे पहले दिखा रखा है 405 मीटर की हाइट पर कालाडूंगी क्षेत्र पड़ता है नैनीताल का, तो इसमें एलिफेंट वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं जी। और उसके साथ साथ जब हम लोग हाइट पर बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हनुमानगढ़ी साइड या फिर जो नैनीताल में जूलीकोट साइड, वहाँ पर से हमको फिर बाघ और लेपर्ड वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, इधर 1300 मीटर की हाइट में यहाँ पर हमको कुछ बर्ड्स दिखाई देती हैं, जिस पर जंगली कबूतर हैं, और ये हाउस स्पैरो यानी जिसको गौरैया बोलते हैं। इसके संरक्षण के लिए आजकल कई जागरूक व्यक्ति प्रयास भी कर रहे हैं। ये विलुप्त कहा जाता है कि एक सर्वे में यह देखा गया कि जो गौरैया की प्रजातियां थी उसमें से 60% गौरैया कम हो चुकी हैं। ये भी एक गंभीर मुद्दा दिन प्रतिदिन हमारे लिए बनते जा रहा है जी।
और थर्ड हम लोग जब ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन तिलबरी वाली साइड है, नैनीताल जहाँ पर जू है, ये 2061 मीटर की हाइट पर है नैनीताल जू जी। यहाँ पर इसमें लेपर्ड दिखाया गया है, और ये एलिफेंट है, एलिफेंट तो नहीं है ना यहाँ, तो सुंगर, जंगली सुंगर दिख रहा है, और कबूतर हैं, जंगली कबूतर। फिर जो जो हम लोग हाइट को बढ़ते हैं, जैसे पंगुट और किलबरी साइड को हम लोग जाएंगे विनायक जी, तो वहाँ पर हमें भालू भी देखने के लिए मिलेगा, और मोर हमें देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं इसमें इसको प्रदर्शित किया गया है जी। ये बात आई कि हाइट पर कौन कौन से जीव जंतु थे जी। अब हमारी जो ऊंचाई से हाइट पर कौन कौन से प्लांट हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं इसके माध्यम से। जैसे 600 मीटर की हाइट पर साल, जामुन, रोहिणी और बेल, ये प्लांट होते हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि चौड़ी पत्ती के जो पेड़ होते हैं वो होते हैं। और थर्ड इसमें फिर देखिए 1000 मीटर की हाइट पर जो है पाइन, टून, पुतली और बोहेमिया, ये प्लांट यहाँ पर होते हैं। फिर 1500 मीटर की हाइट पर जब हम लोग आते हैं तो पाइन, ओक और पुतली, फाइकस की स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलती है। 1800 मीटर की हाइट से हमें बुरांस भी देखने के लिए मिलता है। जब हम लोग इस हाइट पर होते हैं, बुरांस हमें डार्क रेड दिखाई देता है, और जो जो हम लोग हाइट पर बढ़ते जाते हैं वो उसकी रेडनेस कम हो जाती है, और एक ऊंचाई ऐसी होती है कि वहाँ पर बुरांस प्योर वाइट हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं 2200 मीटर की हाइट पर, हमको ओक देखने को मिलता है। उत्तराखंड में ओक की 5 प्रजातियाँ हैं, 5 प्रजातियाँ हैं, तो वो हमें कुछ 1300 मीटर की हाइट पर भी दिखाई देती हैं, कुछ फिर ऊपर की हाइट पर भी हमको बाँच की दिखाई देती हैं। और इसमें और भी कई सारे देख रखे हैं, देखिए आप, बुरांस है। काफल भी हमें 2200 मीटर की हाइट, 2200 मीटर की, 1800 मीटर की हाइट पर भी काफल अच्छे ईजिली होते हैं, हम लोगों ने देखा है। और 2600 मीटर की हाइट पर हमको प्योर वाइट बुरांस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर फिर हम लोग 3000 की हाइट पर जाएंगे तो भोजपत्र और ब्रह्म कमल, ये हिमालयी जो रेंज है वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं जी। ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर संविधान, एक संविधान, भारतीय संविधान का वो दिखाया गया है, जिसको हम लोग प्रतीक सत्यमेव जयते जी, काफी अच्छा है। और भारत का हमारा संवैधानिक जो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, सम्मानित तिरंगा वो है जी। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक प्रतिज्ञा के लिए एक सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर खड़े होकर हम लोग प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम लोग जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपना सहयोग देंगे। जो जो गैसेज होती है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उसके उत्सर्जन में कम करने में अपना सहयोग देंगे। और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे को बढ़ते रहते हैं। कुछ चीज़ें और दिखाई गई हैं यहाँ पर जी। ये है प्लांट किंगडम, इस पर कुछ जो समुद्र के अंदर जो प्लांट होते हैं वो दिखाए गए हैं, और कुछ जो अपर प्लांट होते हैं जी, मतलब हमारे जो अर्थ पे वो दिखाए गए हैं वो हैं जी। और फिर आता है एनिमल किंगडम, कौन कौन से समुद्री, देखिए इसमें समुद्र में कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं, इसको आप देख सकते हैं। और ऊपर फिर अर्थ पे कौन कौन से होते हैं, मतलब भूपटल पर कौन कौन से जीव जंतु होते हैं वो दिखाया गया है जी। फिर थर्ड आता है इकोलॉजिकल, फिर यहाँ पर हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी जिस पर लिखा है सेव वाटर एंड सेव लाइफ जी। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारा पानी का जो हमारे अर्थ में जो हमारे जो नेचुरल स्प्रिंग हैं या फिर रिवर हैं, उन पर पानी धीरे धीरे सूखते जा रही है, तो ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग वाटर को सेव करें और अपने अर्थ को बचाएं। और इसमें लिखा है कि अर्थ वाटर सप्लाई किस तरीके से होती है वो इसमें दिखाया गया है। कितने ग्लेशियर से, दिख रहा है कि 2% ग्लेशियर से और 97% ओशन से हमें पानी प्राप्त होता है। और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, हार्ट में 75% और ब्रेन में 83% एंड आईज दिख रखा है 95%। और ब्लड, इसमें नीचे कुछ ये भी लिखा है कि किडनी में 83, ब्लड 94, ये पता नहीं क्या है, थोड़ा म्यूजिक। ये है क्लाइमेट चेंज, किस तरीके से जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन के हमको दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं जी। ये चीज़ें इसमें दिखाई गई है, तो यही सारी चीज़ें थी यहाँ पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो भी मैं तो कहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, तो कभी ना कभी समय निकालकर जू पर जरूर आइए। यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो जो हमको हमारी वाइल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और जो हमारी प्लांट है उनके बारे में सीखने के लिए मिलेगा। और कई सारी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है इनके द्वारा जी, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, प्रकृति व्याख्यान केंद्र यानी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जी, तो यहाँ पर आना चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जिसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से
इंटरप्रिटेशन सेंटर को बिल्कुल, बिल्कुल। विस्तार से बताने के लिए। जी, जी। हालांकि मुझको भी थोड़ा कम आपने काफ़ी अच्छा समझाया, काफ़ी आपको नॉलेज है। देख देख के आपको बताया हूँ। जी, जी, जब जी। आप यहाँ पर ऑन द स्पॉट आएंगे तो आपको और कई सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो आप इजीली समझ जाएंगे। जी। थैंक यू सो मच। तो वेल, थैंक यू आपका मेरे चैनल में आने के लिए।